एक विश्वासी को जो मसीह यीशु पर विश्वास करता है, प्रभु के वचन पर, कलाम पर विश्वास करता है, उसकी जिंदगी में पहली प्राथमिकता है कि वो प्रार्थना करे। याकूब की किताब 5वां अध्याय वचन 13 है, यदि तुम में कोई दुखी हो तो वह प्रार्थना करे। मतलब हमारी प्रार्थनाएं दुखों को धकेल देती हैं, या हम कहें हमारी प्रार्थनाएं समस्याओं को पीछे कर देती हैं, दुर्बलताओं को पीछे कर देती हैं, अंधकार की शक्तियों को पीछे कर देती हैं। देखिए, एक पास्टर, एक अपोस्टल जो प्रेरित होते हैं, भविष्यवक्ता होते हैं, नबी होते हैं, टीचर होते हैं, वो आपको सिखाते हैं। और जब आप कलीसिया की बातों को सीख लेते हैं तो हमें करना है। इसीलिए बाइबल बता रही है, यीशु मसीह पहली प्राथमिकता दे रहे हैं अपने चेलों को, वो प्रार्थना करना सिखा रहे हैं। याद रहे, जब हम प्रार्थना की शुरुआत कर रहे हैं तो हम अपने पिता से जुड़ रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन बड़ी स्पष्टता से कह रहा है। हमने प्रार्थना करना आरंभ किया और हमने कहा, हे हमारे पिता। हम पिता के संरक्षण में आ गए। आज चेलों ने कहा, प्रभु मुझे प्रार्थना करना सिखा, क्योंकि याद रहे प्रार्थना कितनी इंपॉर्टेंट है, प्रार्थना कितनी महत्वपूर्ण है एक विश्वासी के लिए, एक प्रचारक के लिए, हर एक मसीही भाई बहन के लिए, चाहे वो जिस पद पर हो, चाहे वो जिस कद पर हो। प्रार्थना कितनी हमारी जिंदगी में महत्वपूर्ण है कि प्रभु कह रहा है कि आप प्रार्थना करो। फिर याकूब कह रहा है, यीशु मसीह का जो भाई था वो लिख रहा है कि यदि तुम में कोई दुखी है तो प्रार्थना करे। इसका मतलब क्या है कि दुख हार सकता है प्रार्थना के द्वारा। हमारी समस्याएं पीछे हट सकती हैं प्रेयर करने के कारण। और इसीलिए वचन में लिखता है कि यदि तुम में कोई दुखी है तो रोए नहीं, चिल्लाए नहीं, भागे नहीं, घबराए नहीं, परंतु करे क्या? प्रार्थना करे।